विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन कैसा रहा, इसे लेकर हरियाणा न्यूज ने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ है। भुक्कल जी, कितना फ्रूटफुल रहा है आज आपका जो मोशन था वो भी, और आज का जो सेशन का दिन भर जो हंगामा चला, जो चर्चा चली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक एडजर्नमेंट मोशन लाया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को लेकर, कि जिसमें हमारे वेल क्वालिफाइड बच्चे जो हैं हर एग्जाम में जो है वो पास, मतलब अपना स्क्रीनिंग क्लियर कर रहे हैं। कईयों का तो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट पर इशू था, सिलेक्शन के बाद भी उनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई, कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनके पक्ष में दे दिया, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की और सरकार कोर्ट में उल्टा बच्चों के खिलाफ चली गई। फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ढेर सारी हमने वैकेंसीज बताई हर सब्जेक्ट की, कईयों में तो 100% वैकेंसीज हैं। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे इंग्लिश की बात कही, उसमें आपने बच्चों को जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है राष्ट्रीय स्तर का, यूजीसी जिसको कंडक्ट करती है, नेट जो बच्चा पास हो गया, जिसने पीएचडी कर ली, जो जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप ले रहा है, जेआरएफ नेशनल टेस्ट है, उसके थ्रू ही आए हैं वो, जो गोल्ड मेडलिस्ट है या यूनिवर्सिटी का टॉपर है। हमारे समय की आप मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, हमारे समय में प्रोफेसर्स का हमको एग्जाम नहीं लेते थे, नेट और जेआरएफ या पीएचडी क्वालिफाइड बच्चे होते थे उनको हम लगाते थे। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं हैं कि आज का युवा, पहले हम बात करते थे बैकलॉग की, शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग, अब डीएससी हो गया, एससी हो गया, बीसी का बैकलॉग हो गया, डिसेबल का बैकलॉग हो गया, एक्स सर्विस का बैकलॉग हो गया। अब तो रोना इस बात का है कि जो हमारे जनरल की पोस्ट आप खाली छोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं तो बाहर को लगा रहे हैं, बाहर वालों को लगा रहे हैं, ऊपर से पीठ थपथपा रहे हैं। तो हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ जो है वो अंडरपेड, अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड जब होगा तो मैं समझती हूँ ड्रग्स की ओर जाएगा या क्राइम की ओर जाएगा या ब्रेन ड्रेन होगा या वो देश से पलायन करके चला जाएगा। या तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में शिक्षण संस्थाओं का डिग्रेडेशन हुआ है। इसका मतलब तो शायद यही हुआ कि उनके वीसीज को रात को कार्यालय अपने छोड़कर जाने पड़ रहे हैं, या तो शिक्षा का डिग्रेडेशन हो गया है, या इनकी नीयत ये नहीं कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करें। हम लोग चाहते थे कि आज बहुत ही एक सार्थक चर्चा हो, सार्थक परिणाम निकले और हमारे युवाओं को उनका हक मिले। माने मुख्यमंत्री जी से वो युवा भी बहुत बार मिल रहे हैं, पर पता नहीं मुख्यमंत्री बैकलॉग का आप जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासन से लेकर अब तक के जो आंकड़े हैं बैकलॉग के वो रखे हैं कि किस तरह से बैकलॉग को कई वर्गों में 0 तक सरकार लेकर आई है। क्या ये आंकड़े ठीक नहीं? बिल्कुल सही नहीं है आंकड़े। और देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, उनको भी वो पढ़ के आना चाहिए कि जो भी बोले सच बोले, झूठ ना बोले। उनको भी वो पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार में है तो कुछ भी बोलते रहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री हैं, उम्मीद कर रहे थे कि बैकवर्ड समाज से आते हैं कि कम से कम बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। वैकेंसीज एज इट इज पड़ी हैं, बच्चों को दिहाड़ी पे 600 रुपए घंटे के हिसाब से आप उनको रखने को तो तैयार है, उन्हीं बच्चों को रेगुलर जॉब नहीं देना चाहते। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 20,000 में रखने को तो तैयार है, 1.5-2 लाख नहीं देना चाहते। बच्चों को आप पैसा देना नहीं चाहते, उनको आप ग्रुप सी और डी की, चपरासी की, माली की, स्वीपर की नौकरियां दे रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे। इसीलिए आज हमारा युवा जो है वो भटक रहा है। तो ये हमें बड़ी चिंता थी, और मुख्यमंत्री जी फिर कहने लगे कि क्या आप ये प्रस्ताव फिर लाओगे? बिल्कुल लाएंगे, हम तो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। दो चीजों में विरोधाभास दिखाई देता है कि एक तरफ कहा गया कि आसपास के राज्यों में हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिल रही है, तो फिर हरियाणा में उनकी रिजेक्शन क्यों? और यदि हरियाणा में उनकी सिलेक्शन नहीं होती तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर लग रहे हैं, यदि वो जो रिजेक्टेड प्रोफेसर वहां पर लगेंगे तो हमारे प्रदेश की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कैसे डेवलप? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हरियाणा का युवा, मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जिनका जुडिशरी में हरियाणा में वो फेल हो गए थे और वो गुजरात में जाके जनरल कैटेगरी में उन्होंने टॉप किया। बहुत सारे राज्यों में हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। जुडिशरी की जो भर्ती उस समय निकली थी, सारी की सारी आपने खाली छोड़ दी, आपने युवाओं को लगाने का काम ही नहीं किया। 5 बच्चे उसमें बैकवर्ड कैटेगरी के हैं जो सिलेक्टेड हैं, उनके सर्टिफिकेट्स पे इशू है, जिसका हमने कहा कि एचपीएससी ने कहा कि अब हम आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई नहीं करेंगे, जबकि कोर्ट के आदेश भी हो गए। सरकार को उनको बच्चों की सुनवाई करनी चाहिए। और आप ठीक कह रहे हैं कि अगर पुअर क्वालिटी या इस तरह के बच्चे, और देखिए जेआरएफ वाले बच्चों को आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस में जो वैकेंसीज के अगेंस्ट है वहां पर आ जाइए, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है, आपका डिपार्टमेंट ही उनको जॉब ऑफर कर रहा है कि आप आ जाइए। वो काबिल तो हैं, लेकिन आप उनको पक्की सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते, उनको फुल पे नहीं देना चाहते। यही युवाओं का दर्द है जिसको हमने अपनी ओर से
माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एडजर्नमेंट मोशन आज एक पढ़ा। आरोप जो कांग्रेस पर हमेशा से लगता रहा है कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, वही मुख्यमंत्री ने कहा भी है। और जिस तरह से अजय यादव ने बयान दिया है कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती थी उसमें बंदरबाट कर ली गई, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने जो पुराने आरोप हैं उन पर तो गिरती हुई दिखाई देती है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है इस तरह के बातों को बार बार कहना। जो अनिल विज जी 1500 करोड़ की बात कर रहे थे, घोटाला हुआ, उस पर तो वो चर्चा नहीं कर रहे। क्यों नहीं? उनको अपनी सरकार के घोटाले 590 करोड़ का हुआ, कहते सारा पैसा आ गया। चला कैसे गया और आ कैसे गया? स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, धान घोटाला हुआ है। तो आप मुख्यमंत्री जी, आप कांग्रेस को छोड़िए, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है प्रदेश के लिए? प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल थे। ये जिस तरह से आज कांग्रेस जो मोशन लेकर आई थी उसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से जो सवाल दागे गए उनका माकूल जवाब जो है, बड़ा स्पष्ट जवाब वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। लेकिन जब बात कांग्रेस पर लगे आरोपों की आती है, कांग्रेस के शासनकाल की आती है, तब कांग्रेस की तरफ से यही जवाब दिया जाता है कि बीते 11 वर्षों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो अब बीजेपी वर्तमान की बात करे, पूर्व वाले जो कांग्रेस राज के मुद्दे हैं उनकी चर्चा ना करें। अब वो कई बातों का जवाब जो मुख्यमंत्री से लेना चाहते थे, उनके जवाब दिए जाने के बाद भी उतनी संतुष्ट नहीं है। और उन्होंने कहा है कि ये मोशन जो अब वो कांग्रेस लेकर आई थी, आगे भी इसी तरह से वो मोशन लेकर आएंगे, क्योंकि युवाओं के हक की आवाज उठाना कांग्रेस जो है अच्छी भली भांति से जानती है और ये काम वो आगे भी करती रहेगी। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।